है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी 2026 की कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताना। और इस बार मैं आपको 10 दिसंबर में आपका पेपर है और जैसे कि मैंने कहा आपको डेली 10 सवाल लगाने इंपॉर्टेंट, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आज की क्लास में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर से ढूंढकर इनको लेकर आया हूँ और ये सारे वो सवाल हैं जो आपके पेपर में हर साल पूछे जा रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए और कहाँ कहाँ से आप लोग इसको देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर कर देना ताकि हर बच्चे तक पहुंच जाए जिसका सपना है नवोदय में एडमिशन का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 5 और 7 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 60 है तो इसकी भुजाएं कितनी होंगी, हमें ये बताना है। तो देखो, त्रिभुज होता है जिसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं और इन तीनों भुजाओं का आपको अनुपात दिया है A, B और C। ये अनुपात है आपका 3:5:7। साथ ही यहाँ पर आपको उसका परिमाप भी दिया गया है, पेरीमीटर, जो कि आपका 60 सेंटीमीटर है। हमें बतानी है भुजाएं क्या होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, इसका जो आपको अनुपात दिया गया है भुजाओं को, इस अनुपात को प्लस करना है, अनुपातिक योग निकालना है। 3 + 5 + 7, 5 3 8 7 15। तो इसका योगफल हुआ आपका 15। फिर आपको क्या करना है, ये जो परिमाप है इसको भाग करना है अनुपातिक योग से, मीन्स 60 को भाग कर देना 15 से, 15 चौके 60 हो जाएगा। अब ये जो आपका 4 आया भाग करके और हमारे पास अनुपातिक अनुपात है 3:5:7। अब हमें इस 4 की गुणा इससे और इससे तीनों अनुपात से गुणा करनी है। 4 3 आपका 12 हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा और 4 सते आपका 28 हो जाएगा। तो हमारी भुजा हो जाएंगी 12, 20, 28। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? फिर से एक बार समझ लो, हमें क्या करना है कि पहले जो हमारा परिमाप है उसको भाग करेंगे अनुपात के योग से, जो भी अनुपात दे रखा होगा। फिर इसकी गुणा हमें तीनों अनुपात से करनी है, जो भी अनुपात दिया गया था, और गुणा करने के बाद जो भी आएंगी वही हमारी भुजाएं हो जाएंगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दें तो इसका परिमाप क्या होगा। देखो, ये हमारे पास एक वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर दिया है, और स्क्वायर की सभी भुजाएं हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर इसकी भुजा को हम n गुणा करते हैं, कितना गुणा करते हैं, n गुणा। n गुणा का मतलब n कुछ भी हो सकता है, 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा। तो हमसे पूछा गया बताओ इसका परिमाप कितना गुणा होगा। परिमाप यानी कि इसका पेरीमीटर। तो बच्चे आपको मैं बता दूं, हम जितना गुणा भुजा को करते हैं उसका परिमाप भी उतना ही गुणा हो जाता है। यदि यहाँ पर इसने बोला कि इसकी भुजा को हम 2 गुणा कर रहे हैं तो हम कहेंगे इसका परिमाप भी 2 गुणा ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, अगर हम ये कहेगा कि 3 गुणा तो आप कहोगे परिमाप भी 3 गुणा हो जाएगा। लेकिन अगर ये परिमाप की जगह पूछ लेता है कि इसका एरिया कितना गुणा होगा, क्षेत्रफल कितना गुणा होगा, तो ध्यान रखना, अगर किसी इसकी भुजा को n गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल n × n गुणा हो जाता है। यानी कि अगर ये यहाँ पे बोल देता कि भुजा को दुगुना कर दें तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ऐसी कंडीशन में याद रखना क्षेत्रफल 2 × 2 = 4 गुणा हो जाएगा। क्लियर? यानी कि हम जितना गुणा भुजा को बढ़ाते हैं परिमाप उतना ही गुणा बनता है, और भुजा को जितना गुणा करते हैं उसकी उसमें गुणा कर दो, क्षेत्रफल उतना गुणा हो जाता है। क्लियर बच्चे? दोनों बातों का आंसर मिल गया आपको। अगला प्रश्न, ये आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये कई बार पेपरों में आया हुआ है, बच्चे अक्सर इसमें गलती कर बैठते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, समझो क्या दिया गया और क्या पूछा है। एक आयताकार क्षेत्र का विकर्ण है 10 मीटर, उसकी चौड़ाई 6 मीटर है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो बच्चे, आयताकार विकर्ण किसको बोलते हैं, ये जो इधर कॉर्नर से इधर कॉर्नर पे जो साइड मिलाते हैं इसको हम विकर्ण बोलते हैं। मान लीजिए हमारा एक आयत है और ये आयत है ABCD, इसका विकर्ण हमें 10 मीटर दिया हुआ है, साथ ही इसकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर दी हुई है। हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल बताओ। अब बच्चे चौड़ाई 6 मीटर है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन लंबाई हमारे पास इसकी नहीं है। तो अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो पहले लंबाई निकालना पड़ेगा, और लंबाई कहाँ से निकलेगी, वो इस वाले सूत्र से निकलेगी। ये इसका विकर्ण है, विकर्ण को हम D से शो करते हैं, डायगोनल। अगर हमें इसकी लंबाई निकालनी है तो लंबाई का सूत्र होता है लंबाई बराबर √ विकर्ण का वर्ग माइनस चौड़ाई का वर्ग। अब यहाँ पे देखो विकर्ण कितना है हमारा 10 मीटर, तो ये फॉर्मूला नोट भी कर लेना, 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, इसको हल करेंगे। सो लंबाई बराबर हो जाएगा 10 दशम 10 का वर्ग हुआ 10 × 10 = 100, और 6 का वर्ग 6 × 6 = 36। 100 में से 36 घटाएंगे तो आपका आएगा 64। 64 के गुणनखंड करेंगे 8 × 8 = 64 होता है, जोड़े में से एक बार, तो लंबाई हमारे पास हो जाएगी
8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब ये लंबाई हमारे पास कितनी आ गई है, 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई हो गई 8 और चौड़ाई हो गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 8 छंग 48, तो इसका एरिया आ जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? तो यहाँ से फॉर्मूला नोट कर लेना, और जो बेसिक फॉर्मूला है जिससे सब बनते हैं वो फॉर्मूला होता है, इनमें एक संबंध होता है कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना। यहाँ से अगर हमें लंबाई निकालनी है तो विकर्ण का वर्ग माइनस चौड़ाई का वर्ग कर देंगे। बाई चांस आपको लंबाई दी जाए और आपसे पूछ ली जाए कि चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी आपकी अंडर रूट विकर्ण का वर्ग माइनस लंबाई का वर्ग। बस चौड़ाई की जगह लंबाई और लंबाई की जगह चौड़ाई हो जाएगी। क्लियर बच्चे? आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 17/25 का प्रतिशत रूप क्या है? जब कोई संख्या हमारी भिन्न के रूप में होती है और हमें प्रतिशत में बदलना हो तो उस भिन्न के अंश में 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा दो, वो प्रतिशत में बदल जाती है। इसी तरीके से हमारा सवाल है 17/25 और इसको हमें प्रतिशत के रूप में बदलना है। सो इस संख्या में हमें 100 से करनी है गुणा और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 25 से 100 कटेगा 4 बार, 25 चौका 100 कितना हो गया 17 × 4 और 17 चौके 68। तो 17/25 जो है 68% के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भिन्न के बजाय अनुपात में भी कभी कभी पूछ लेता है कि अनुपात में कितना प्रतिशत होगा। तो बच्चों आपको पता है अगर कोई संख्या अनुपात में लिखी हुई है तो उसको पहले भिन्न के रूप में लिखते हैं। भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? जो पहला अनुपात होता है ये अंश होता है और बाद का अनुपात आपका हर होता है। तो इसी प्रकार हमारा जो 3:8 है इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 3/8। और अभी मैंने बताया पिछले सवाल में कि अगर हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसके अंश में 100 से गुणा करके और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। अब इसको हल करेंगे, 2 से कट हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 से 100 कटेगा 50 बार। इसको हल करेंगे 50 × 150 तो ये आपका 150/4 हो जाएगा प्रतिशत। लेकिन हमारे जो ऑप्शन है वो सारे भिन्न में नहीं दिए गए हैं, ये सारे हमारे डेसिमल में दिए गए हैं, दशमलव में। तो हम इसको दशमलव में बदलेंगे। डायरेक्ट भी बदल सकते हैं लेकिन बच्चों को दिक्कत होगी, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। 150 को आप 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 × 12, 15 में से 12 गया 3, उतार ली 0, 4 7 आपका हो गया 28, 30 में से 28 गया 2। अब दशमलव लगा के यहाँ पे लगाएंगे 0 और 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 37.5%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ 7/10 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप ही बताना। अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है 3/48 1/12 का कौन सा भाग है, हमें ये बताना है। तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आपको आप क्या करोगे, 3/48 को भाग कर दोगे 1/12 से। अब 3/48 जब हम भाग करते हैं तो भाग के निशान को गुणा में बदल के इसको उल्टा कर देते हैं, ये 12/1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 12 × 12 और 12 चौक 48 तो कितना हो जाएगा 3/4। तो 3/48 1/12 का 3/4 भाग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आपका आएगा कि वह पूछेगा कि ये इसका कौन सा भाग है, तो आप क्या करोगे, टोटल संख्या को उसके उसी हिस्से से भाग कर दोगे और आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 34,657 का 1000 तक सन्निकट मान क्या है। अब 1000 तक सन्निकट मान ये देखो, यहाँ पे 1000 है। जब आप 1000 लिखते हो तो 1000 में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो। तो आपको क्या करना है, जब आपसे पूछा जाए 1000 के सन्निकट मान तो कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। तो आपको जो है 1 2 3 जीरो, तो आपको तीसरा डिजिट चेक करना है। ये तीसरा डिजिट जो है हमारा, अगर ये 5 हुआ, 5 के बराबर हुआ या फिर 5 से बड़ा हुआ, जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो ऐसी कंडीशन में इन सभी संख्याओं को हम 0 कर देते हैं और ये जो इससे जस्ट अगली संख्या होती है इसमें एक प्लस कर देते हैं, यानी कि एक बढ़ा देते हैं। तो 34,657 का सन्निकट मान 35,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। लेकिन अगर ये संख्या 5 से छोटी होती, मान लीजिए सवाल होता 34,457, अब इसका 1000 के सन्निकट मान हमसे पूछा, तो 1000 पे हमें क्या देखना है, तीसरा डिजिट देखना है, क्योंकि 3 जीरो होती हैं तो तीसरा डिजिट देखेंगे। 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में इन सबको 0 कर देंगे और जो संख्या उसको वैसा ही रखेंगे। अगर 5 से छोटा हुआ तब, अगर 5 के बराबर हुआ या 5 से बड़ा हुआ तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इनको 0 बना के इसमें एक प्लस करेंगे और वो संख्या हमारी सन्निकट हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
2 देख सकते हैं। अगले वाला 725 का निकटतम सैकड़े के सन्निकट मान बताओ। 725, अब सैकड़े के सन्निकट पूछा। सैकड़े का मतलब होता है 100 और 100 में होती है 2 जीरो, यानी कि हमें पीछे से दूसरा अक्षर देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये 2 जो है वो 5 से छोटा है, और जब 2 5 से छोटा है तो इन सभी संख्याओं को हम लोग जीरो कर देंगे, बाकी को ऐसे ही रख देंगे। तो 725 हमारा 700 के आसपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है इसको सरलीकरण करने का। तो सरलीकरण में हम लोगों को लगाना बोर्ड मास, लेकिन यहाँ पे ये लगेगा VOD बोर्ड मास MAS। V का मतलब होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम मतलब ऐसे बार वाली संख्या, और ये जो वेनिकुलम है इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। जैसे कि आपको ये सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 10 × 10 करेंगे प्लस 400 डिवाइड, फिर आपका मजला ब्रैकेट 100 माइनस छोटा ब्रैकेट 50। अब देखो सबसे ऊपर ये वाला साइन है, तो आपको पहले इसको हल करना है। इसको हल करेंगे 10 × 30 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, मजला ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद हम क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। पहले वेनिकुलम हल होता है, फिर छोटा ब्रैकेट हल होता है, फिर मजला ब्रैकेट हल होता है, फिर बड़ा ब्रैकेट हल होता है। अब यहाँ पे आपका 10 × 10 तो ये तो 100 ही हो जाएगा, प्लस ये इधर आ जाएगा 400 डिवाइड मझला ब्रैकेट 100। 50 में से 30 माइनस करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, ब्रैकेट हल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका 100 प्लस 400 डिवाइड 100 में से 20 माइनस करेंगे आपका 80 हो जाएगा। अब 100 प्लस 80 से 400 को भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद 100 में 5 को प्लस कर देंगे, 100 और 5 हो जाएगा 105। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो कभी भी आपको सरलीकरण का सवाल आए तो ध्यान रखना, इसमें हमें क्या करना है, पहले छोटा ब्रैकेट, पहले वेनिकुलम होगा तो वेनिकुलम, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मजला, फिर बड़ा, और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ से आपको जानकारी निकालनी है जो भी ये पूछ रहा है। देखो इस ग्राफ में क्या है, एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और एक तरफ टीवी देखने का समय। अधिकतम विद्यार्थी कितने घंटे टीवी देखा, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा, आपको ये बताना है। तो सबसे जो ज्यादा विद्यार्थी हैं वो ये वाला देखा टीवी, इसने 32 विद्यार्थियों ने कितना, 4 से 5 घंटे। तो ज्यादातर विद्यार्थी जो है 4 से 5 घंटे टीवी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर अगला है हमारा, 4 घंटे से कम कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। 4 घंटे से कम की बात कर रहा है, तो 4 घंटे से कम में कौन सा होगा, ये आपका यहाँ से यहाँ तक के विद्यार्थी, ये तो 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने विद्यार्थी हुए हमारे 4 घंटे से कम में। 4 विद्यार्थियों ने 1 से 2 घंटे देखा, 8 विद्यार्थी ने 2 से 3, और 22 विद्यार्थियों ने 3 से 4। 4 घंटे से कम में ये आएगा 22 तक, तो आ जाएगा 22, 8 30 और 4 34। तो टोटल 34 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने टीवी 4 घंटे से कम देखा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कितने विद्यार्थियों ने टीवी 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत करा। 5 घंटे से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 5 घंटे से ज़्यादा 8 विद्यार्थी ये हैं जिन्होंने 5 से 6 घंटे देखा, और 6 से 7 घंटे देखा 6 विद्यार्थी ने। तो टोटल हमारे पास 8 + 6 = 14 विद्यार्थी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। पेपर में एक पर्सन ग्राफ का जरूर आता है, जिसमें से आपको वो ग्राफ देखकर बाकी की इन्फॉर्मेशन उस ग्राफ से ढूंढकर बतानी होती है। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखते हैं। सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखना है तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए। देखो बच्ची, ये होता है किलोमीटर, फिर आता है आपका हेक्टोमीटर, फिर आता है आपका डेकामीटर, फिर आता है आपका मीटर, फिर मीटर के बाद आपका आता है डेसीमीटर, फिर आता है आपका सेंटीमीटर, फिर आता है आपका मिलीमीटर। जब हम किसी भी संख्या को बड़ी यूनिट से छोटी में बनाते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी में बनाते हैं, तो वहाँ पर गुणा करते जाते हैं, और जब छोटी से बड़ी में बदलते हैं तब उसको भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में, तो यहाँ पे मैं क्या करनी है, भाग करनी है। कितनी भाग करेंगे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हमें किससे भाग करनी पड़ेगी, 5 बार। 1 2 3 4 5, यानी कि हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर बदलने के लिए हमें 1 लाख से भाग करना पड़ेगा। किससे, 1 लाख से। 1 लाख से भाग करेंगे तो जब भाग करते हैं तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 के बाद दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.00005। ऑप्शन नंबर आपका 0.0005। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। जब भी ध्यान रखना, आपको अगर इसमें बदलना हो तो इधर की तरफ जाते हुए भाग और इधर की तरफ जाते हुए गुणा करते हैं। क्लियर बच्चे, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी और ये सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आए कि नहीं आए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। हर दिन अगर आप 10 सवाल लगाओगे तो कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है।